गुड मॉर्निंग दोस्तों। रिलेटिव एडवर्ब्स कौन सी हैं? एन एडवर्ब यूज टू रिलेट टू क्लॉजेज और स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, आई नो, मुझे पता है। व्हेन, ये हमारी एडवर्ब्स है। ही विल कम, तो ये जो व्हेन है ना, ये हमारी क्या है? रिलेटिव एडवर्ब्स है। ये इन दोनों को जोड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रीजन वाई आई लेफ्ट, जो ये वाई है ये इन दोनों सेंटेंस को क्या रिलेट कर रहा है। नोट, व्हेन, वेयर एंड वाई आर रिलेटिव एडवर्ब्स ज्वाइनिंग टू क्लोज, ये दो क्लोज को जोड़ती हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से कैसे फॉर्मेशन किया जाता है एडवर्ब्स का? देखो रूल क्या है। इन मोस्ट केसेस एन एडवर्ब इज फॉर्म्ड बाई एडिंग एल वाई टू एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में जब हम एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? हमारा एडवर्ब बनेगा। एडवर्ब इज फॉर्म्ड बाई एडिंग एल वाई इन एन एडजेक्टिव टू एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? चीप, एडवर्ब क्या बन जाएगी? चीपली। स्लो, एडजेक्टिव है स्लोली। कुछ नोट क्या है, कुछ एडजेक्टिव्स का यूज अगर एडवर्ब्स की तरह किया जाए तो वे बदलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉन्ग, स्ट्रेट, नियर, लेट, हार्ड, फास्ट, अर्ली। इसमें भी एग्जाम्पल है, इट इज़ ए फास्ट कार। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये फास्ट है ये वाला क्या बताया गया रूल के हिसाब से? कुछ एडजेक्टिव का यूज अगर एडवर्ब्स की तरह किया जाए, इनका यूज अगर एडवर्ब्स की तरह किया जाए तो ये बदलते नहीं है, इसको बदला नहीं जाएगा कभी। आप एल वाई कर दो, इट इज़ ए कार, इट इज़ ए फास्ट कार। यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? कार। इसके लिए एडजेक्टिव क्या यूज़ हुआ है? फास्ट। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। लेकिन कुछ एडजेक्टिव का यूज़ अगर एडवर्ब की तरह किया जाए तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये फास्ट है ये एडवर्ब भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एल वाई कर दोगे, नहीं, ये इसी फॉर्म में रहेगा। लेकिन रूल हमारा क्या कहता है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस कह लो, एडजेक्टिव्स हैं जो बदलते नहीं हैं। द एरोप्लेन फ्लू हाई इन द स्काई। अब यहाँ पे हम इस सेंटेंस में हाईली नहीं करेंगे, हाई ही रखेंगे। एक और एग्जाम्पल है, ही वर्क्स हार्डली टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। अब आप इस सेंटेंस में बताओ किस में गलती है? यहाँ पे हार्डली के स्थान पे हार्ड का यूज़ होगा, क्योंकि हार्डली का अर्थ मुश्किल से होता है। तो यहाँ पे हम हार्डली का यूज़ नहीं करेंगे, हार्ड का यूज़ करेंगे। हार्ड का यहाँ पे हार्डली का मतलब क्या है? मुश्किल से, बट नहीं, ही वर्क्स हार्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। हार्डली क्या होता है? मुश्किल से। ये कोई सेंस नहीं बनी सेंटेंस की। उसके बाद रूल है, इफ़ द एडजेक्टिव एंड इन वाई, जो हमारा एडजेक्टिव है वो वाई से एंड हो, रिप्लेस बाय वाई विद आई, जो वाई है उसको हटा के आई कर देंगे, एंड जो वाई है उसको हटा के हम आई कर देंगे, उसके साथ में हम जोड़ देंगे क्या? एल वाई। फॉर एग्जाम्पल, लकी, ये हमारा एडजेक्टिव है, इसको हम वाई को हटा के आई एल वाई कर देंगे। एंग्री, वाई हटा के आई, वाई की जगह आई आ जाएगा और फिर एल वाई कर देंगे, ये हमारी एडवर्ब बन जाएगी। उसके बाद एक रूल है, इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन एबल। अब मान लो एडजेक्टिव का एंड एबल से हो रहा है, ठीक है, या आई बी एल ई से और एल ई से, रिप्लेस करेंगे इसको ई से और विद वाई। कैसे? देखो ये एडजेक्टिव है हमारा, जेंटाइल, प्रोबेबल, पॉसिबल। अब इनको क्या है? रिप्लेस कर दिया। इस मतलब ये है, ये जो एबल, ये वाला एबल, इससे अगर एंड हो तो लास्ट में ई है उसको हटा के हम वाई कर देंगे। जैसे कि ई है, इसको हटा के वाई कर दिया। जेंटल है, ई को हटा के ये देखो वाई का रखा है, एडवर्ब बना दिया। पॉसिबल है, ये वाले एंड हो रहा है ना, आई बी एल ई, तो ई को हटा के वाई कर देंगे, तो ये हमारी एडवर्ब बन जाएगी। उसके बाद रूल है, इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन आई और सी, तो ऐड क्या करेंगे हम? ए एल वाई, ए डबल एल वाई। ये क्या है? देखो बेसिक है, तो बेसिक में आई सी है, इसको चेंज किया, हटाया आई सी को। आई सी को हटाना नहीं है, ऐड ही करना है। ए एल वाई सिर्फ ऐड करना है, हटाया नहीं कुछ भी। ये हमारी एडवर्ब बन जाएगी। एक और है ट्रेजिक। अब ट्रेजिक में आई सी है, इसको हटाना नहीं है, सिर्फ ए एल वाई जोड़ना, ये हमारी एडवर्ब बन गई, ये हमारा एडजेक्टिव है। इकोनॉमिक, ए एल वाई, इकोनॉमिकली, ये हमारी एडवर्ब होती है और ये हमारा एडजेक्टिव होता है। एक्सेप्शन क्या है? पब्लिक, पब्लिकली। अब यहाँ पे आप देखो आई सी की जगह ए एल वाई नहीं किया भाई, डबल एल वाई नहीं किया, सिर्फ सिंगल एल वाई जोड़ा है, ठीक है।
रूल क्या है, ए फ्यू एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ए, ओके, और प्रीपोजिशन टू ए नाउन, कैसे देखो नाउन हमारा वे है, इसमें ए जोड़ दिया ए वे, ए प्लस में वे, ओके, नाउन जोड़ दिया तो मीनिंग के बन गया क्या, ऑन वे, स्लीप ए स्लीप ऑन स्लीप, साइड ए साइड, और टू वन साइड। अब इनका मतलब क्या है, ये रूल क्या कहता है, ये जो मैंने आपको बताया कि कुछ एडवर्ब्स हैं आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ए ऐड कर दिया भाई, कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको हम एडिंग करते हैं ए से, ए क्या है हमारी प्रीपोजिशन तो है ए एंड द, ठीक है, और किस में ऐड करते हैं, नाउन में, ये हमारा नाउन है, ए क्या है प्रीपोजिशन ऐड कर दिया, ए प्लस में वे क्या मीनिंग बनेगा ऑन वे, ए प्लस में स्लीप ऑन स्लीप, ठीक है, ए साइड ऑन और टू वन साइड, या फिर आप ऐसे कह लो प्रीपोजिशन जैसे कि प्रीपोजिशन में ये आ जाएगा नाउन डे, प्रीपोजिशन नाउन क्या प्रीपोजिशन टू को जोड़ा डे तो क्या बन गया टू डे, मोरो टू ये टू जोड़ दिया टुमोरो, ये हमारी क्या बन गई है, ये हमारी एडवर्ब है, ये वाली एडवर्ब्स हैं, और ये प्रीपोजिशन प्लस में नाउन है, ये हमारा नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गई। ये थोड़ा सा रूल है बेसिक सा, बस एक बार पढ़ लो देख लो और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है ए फ्यू एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ए टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में हम ए जोड़ते हैं, ठीक है, और एडवर्ब्स बनती हैं, कैसे बनती हैं देखो, एडजेक्टिव क्या है लॉन्ग, इसमें ए जोड़ दिया अलोंग, क्या बन गया लॉन्ग, ये हमारी एडवर्ब बन गई, फ्रेश ए जोड़ दिया ए फ्रेश, या फिर और भी ले लो लाउड ए लाउड, ए जोड़ देंगे उसमें, ठीक है, और क्या बन जाएगा अलाउड, ए अलाउड वो वाला बन जाएगा ALOUD, न्यू में ए जोड़ देंगे ए न्यू, ये हमारी क्या है एडवर्ब होती है न्यू, ये वाली। उसके बाद है करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब, अब ये है थोड़ा सा मे बी देखने वाला समझने वाले, कैसे इनका यूज सही से किया जाता है, यूज ऑफ टू, अब ये जो टू है ना ये हमारी एडवर्ब है, अब इसका कैसे यूज़ किया जाता है, इसका मीनिंग क्या है टू का, टू बोलते हैं वैसे तो, टू मोर देन रिक्वायर्ड, भाई जो रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा, रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए उससे भी ज़्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड। इसका यूज अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स बैड क्वालिटीज़ के साथ होता है, जैसे कि टू फैट, टू अगली, टू वीक्ड, टू बैड, टू हॉरिबल etc। इट इज़ टू हॉट टुडे, अब क्या है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स है ना, हॉट हो गया, ये क्या है अनप्लीजेंट ही तो है ना भाई, गर्म है तो बहुत ज़्यादा गर्म आज, दिस मूवी इज़ टू हॉरिबल, ही इज़ वेरी हैंडसम। अब यहाँ पे आप देखोगे इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ही इज़ टू हैंडसम ये गलत होगा, ही इज़ वेरी हैंडसम ये ठीक होगा, आप टू हैंडसम मत कर देना, ही इज़ टू हैंडसम वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, वो नेगेटिव चीज़ में चला जाता है, टू हैंडसम नहीं बोला जाता, ही इज़ टू हैंडसम, ही इज़ वेरी हैंडसम। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ ऐसा ये जो हैंडसम वाला था, ही वॉज टू ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड, अब यहाँ पे ये टू नहीं आएगा, ही वॉज वेरी ग्लैड ये ठीक रहेगा, ये टू नहीं बोला जाता क्योंकि अनप्लीजेंट जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, ये तो एक प्लीजेंट वाली चीज़ होगी ना, ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड, भाई पॉजिटिव वाली चीज़ होगी ना, सेंस थोड़ा सेंस का ये और तो नहीं है, टू थोड़ा सा ऐसे यूज़ होता है कि रिक्वायर्ड चीज़ों के लिए मोर देन, या जो अनप्लीजेंट चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ होता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ ये वाला टू और टू, स्ट्रक्चर क्या है टू का, टू प्लस में एडजेक्टिव में भी मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंग्लिश टोन में अलग से बोला जाता है बट ठीक है यार, टू प्लस में एडजेक्टिव प्लस में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यू आर टू यंग, टू ड्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द चेयर इज़ टू हैवी एडजेक्टिव है हमारा हैवी, फॉर हिम टू लिफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू है। तो ये स्ट्रक्चर है, बस आप ध्यान रखना है, जैसे कि एग्जांपल द प्रॉब्लम वाज सो नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, कॉम्प्लिकेटेड ये हमारा एडजेक्टिव है, टू बी सोल्ड इन ए डे, अब यहाँ पे टू और बी क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,